नेक्स्ट है हमारा इंटेंसिटी ऑफ एक्सआरडी पीक्स। इसमें देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि जो पीक्स होती हैं, आपने एक्सआरडी पैटर्न अगर कभी देखा होगा तो एक्सआरडी जो पैटर्न आता है वो बेसिकली इस तरीके से आता है, ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं ये बेसिकली हैं पीक्स आपकी। तो किसी पीक की इंटेंसिटी कम है, किसी पीक की इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो इंटेंसिटी किस चीज़ पे डिपेंड करेगी वो हमको देखना होगा। तो यहाँ पे देखिए इंटेंसिटी विल डिपेंड्स ऑन डिजनरेसी ऑफ प्लेन्स, एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर, टेम्परेचर, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। पर वो जो मेन पैरामीटर्स हैं वो बेसिकली डिजनरेसी ऑफ प्लेन्स, एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर, ज्योमेट्रिकल स्कैटरिंग ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर, टेम्परेचर का भी काफ़ी हद तक यहाँ रोल रहता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 1 1 1 प्लेन था उसकी डिजनरेसी आ रही थी 8। डिजनरेसी का मतलब ये है कि नंबर ऑफ पैरेलल प्लेन्स, तो उसके लिए जो टोटल नंबर ऑफ पैरेलल प्लेन्स थे वो 8 थे। 1 0 0 प्लेन के लिए टोटल नंबर ऑफ पैरेलल प्लेन्स आपके 6 आ रहे थे। तो जिसकी डिजनरेसी ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा। तो यहाँ पे 1 1 1 प्लेन की इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी क्योंकि उसकी डिजनरेसी ज़्यादा है, तो मैंने यहाँ लिख रखा है। नेक्स्ट हमने देखा कि जो इंटेंसिटी है वो बेसिकली एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर पे भी डिपेंड करती है। तो इसको भी एक बार देख लेते हैं कि बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर है उसको हम जनरली एफ से डिनोट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है जो एक्सरे है वो एटम से डाइफ्रैक्टेड होगा, उसका एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय जो एक्सरे जब इलेक्ट्रॉन से डाइफ्रैक्टेड होगा उसका एम्पलीट्यूड। ओके, तो ये इसका फॉर्मूला रहता है। आप इससे एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा गया है कि इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज ए स्कैटरिंग सेंटर, दैट इज मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर एम्पलीट्यूड ऑफ डायफ्रैक्टेड एक्सरे फ्रॉम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसी के हिसाब से ये जो आपका स्कैटरिंग फैक्टर है, एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर, ये कम या ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से इंटेंसिटी अफेक्ट होती है, वो है आपका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर। इसको हम लोग जनरली एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ज्योमेट्रिकल प्लेसिंग ऑफ द एटम्स ये होती है, तो इसी को हमने नाम दे दिया है ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर। इसको डिनोट ऐसे करते हैं। इसका जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है एम्पलीट्यूड ऑफ द एटम्स ऑफ द एक्सरे विच आर डायरेक्टेड फ्रॉम द यूनिट सेल। और यहाँ पे आ जाएगा कि जो एटम से डायफ्रैक्टेड हो रहे हैं उनका एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ये जो टोटल आ जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ डायफ्रैक्टेड एक्सरे बेसिकली ये आ जाएगा। तो अब यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होती है कि ये जो एम्पलीट्यूड है उसके मॉड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, या फिर हम कांस्टेंट को 1 मान लेते हैं तो इक्वल लिख देते हैं। तो इस तरीके से ये इंटेंसिटी, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर एंड एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर, इनमें रिलेशनशिप हमने इस्टेब्लिश कर लिया है। ये वाला रिलेशनशिप ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, इसको आप लोग मेमोराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और फॉर्मूला रहता है ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर के लिए। यहाँ पे हमने लिख रखा था कि ज्योमेट्रिकल प्लेसिंग ऑफ द एटम्स। ओके, तो किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो भी एटम्स की प्लेसिंग रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है 2πi UJ H प्लस BJ K प्लस WJ L। ओके, तो यहाँ पे ये L है। एन क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। ठीक है, ये वाला। एंड UJ VJ WJ पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ jth एटम। अगर किसी भी यूनिट सेल में 2 एटम हैं या 2 से ज़्यादा हैं तो उस केस में क्या होगा, हमें UJ VJ एंड WJ की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक के केस में क्या रहता है कि नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल आर 1। तो एक ही पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे तो वो हम कंसीडर कर लेते हैं ओरिजिन, तो 0 0 0।
तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपका एस तो 1 आ जाएगा एंड जो ए इज इक्वल्स टू एफ आपका यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा। इसके बाद इंटेंसिटी भी सीधे सीधे हम देख सकते हैं कि एफ के प्रोपोर्शनल आ जाएगी, क्योंकि एफ को हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो S1 हो गया, अब एफ स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आपकी इंटेंसिटी आ गई। अब यहाँ पे एक फैक्टर है I इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ HKL, ठीक है। तो HKL कहाँ से आ सकते थे, केवल S से। अब S सिंपल क्यूबिक के लिए पहले ही 1 हो गया है, तो ये पहले जो इंटेंसिटी है इन सिंपल क्यूबिक बेसिकली वो HKL से डिपेंड हो गए, सॉरी इंडिपेंडेंट हो गई है। तो अब इस केस में क्या होगा कि सारे के सारे प्लेन्स यहाँ पे वैलिड हो जाएंगे, 1 1 एंड सॉरी यहाँ से देखते हैं 1 0 0 एंड 1 1 0, ये सारे प्लेन्स इस तरीके से, और भी बहुत सारे होंगे, ये सारे के सारे इसमें अलाउड हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं BCC। तो BCC में क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल आर 2। तो उस केस में ये जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो पहला एटम यूनिट सेल में एंड दूसरा एटम यूनिट सेल में, तो ये क्या हो जाएंगे, 2 कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसके लिए जो S डिफाइन होगा वो ये आ जाएगा। अब इसमें हम एक कंसीडर करेंगे केस कि अगर सम ऑफ HKL इज़ एन इवन इंटीजर, ठीक है, तब S हमारा 2 आएगा और इंटेंसिटी ये आ जाएगा। और इस केस में क्या होगा कि ये प्लेन्स आपके अलाउड हो जाएंगे, 1 1 0 2 0 0 2 1 1 1। अगर H प्लस K प्लस L एक इवन इंटीजर है, अगर यही सम हमारा ऑड इंटीजर हो जाता है तो ये नॉट अलाउड प्लेन्स हो जाएंगे, क्योंकि इंटेंसिटी उन प्लेन्स के लिए 0 हो जाएगी बिकॉज S इज़ 0। ओके, ठीक, तो ये नॉट अलाउड प्लेन्स हो गए, ये अलाउड प्लेन्स हो गए। आपको ये वाला ये याद रखना है और ये याद रखना है फॉर BCC कि जब अलाउड की बात होती है तो इवन इंटीजर आता है, और अगर नॉट अलाउड की बात होगी तो इनका सम ऑड इंटीजर आता है। इसके बाद हम देख लेते हैं दूसरा है हमारा FCC। तो FCC के केस में क्या होगा कि नंबर ऑफ एटम्स आपके 4 रहेंगे इन ए यूनिट सेल, तो 4 कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा। इस तरीके से S के लिए जब फॉर्मूला लगाएंगे तो S हमारा ये आ जाएगा। तो यहाँ पे भी अब हम कंसीडर करेंगे कि केवल और केवल वही अलाउड होंगे जिनमें HKL या तो ऑड हो या फिर इवन हो, मिक्स वाले अलाउ नहीं होंगे। मिक्स वाला केस जब आ जाएगा तो S हमारा 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, तो वो प्लेन्स नॉट अलाउड होंगे। इंटेंसिटी 0 होने का मतलब ये है कि वो प्लेन्स आपके क्रिस्टल स्ट्रक्चर का जो XRD है उसमें अपीयर ही नहीं होंगे, क्योंकि वो वहाँ प्रेजेंट ही नहीं है, वहाँ से कोई डायफ्रैक्शन ही नहीं हो पा रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं HCP की। तो HCP में ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको ये याद रखना है कि ये जो 0 0 1 प्लेन पढ़ा था आपने, ये बेसिकली HCP में नॉट अलाउड होता है। क्या होता है, नॉट अलाउड प्लेन्स होता है, और 1 0 0 आपका अलाउड प्लेन होता है। ये आपको मेमोराइज करना है, यहाँ पे भी कुछ लिख रखा है, आप इसे देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।